आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, कैसे डिस्कस करते हैं, ये आज डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी और r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और इसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब दोनों की दोनों जो चीजें है ना बेटा, है तो एक ही, ये और वो दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है। ठीक, पर ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है और वो नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इसके बारे में हमने काफी कुछ कर लिया, निकालना सीख लिया, फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया, बहुत सारी बातें कर ली, पर इस वाले के बारे में हमने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। आज हमारा एम इसे सीखने का। आप सभी में से दो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की कोई नॉलेज शायद नहीं है, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है मैं ट्रिक के कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व करवाऊंगा। मतलब मैं इसे डेराइव फॉर्म में ना लेकर ट्रिक फॉर्म की हेल्प से डिस्कस करूंगा। जैसे आप सीख जाओगे ट्रिक, उसके बाद डेराइव के बारे में डिस्कस कर लेना। जिन बच्चों को आता है वो तो करेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो बाद में सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल मतलब पोलर फॉर्म में केवल 4 ही फॉर्म होगी। कितनी फॉर्म होगी बच्चों? यहाँ केस होंगे, 4 केस होंगे। मैं केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, एग्जाम्पल की फॉर्म में करवा रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट में क्या है? जब आपका रियल और इमेजिनरी दोनों क्या हो? पॉजिटिव। केस नंबर फर्स्ट में रियल और इमेजिनरी अगर दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन को हम केस फर्स्ट बोलेंगे। यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि r cos थीटा है और प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब जानते हो हमें निकालना क्या है? अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इस r की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसे हम मॉडुलस z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं बच्चों। और जो थीटा होता है इसके कई सारे नाम हैं। इसको थीटा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बताओ? आर्गुमेंट बोलेंगे, आर्गुमेंट, या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। और एक और नाम है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। दीज आर द नेम ऑफ थीटा। यानी जिस एंगल की बात कर रहे हो आप, वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। मोस्ट ऑफ टीचर इसे 10 की हेल्प से निकालते हैं, हालांकि सही भी है, पर हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। ठीक, अब हम पहले बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में। मैं केस फर्स्ट को यहां से स्टार्ट करता हूं। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और इसकी जो फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए? r चाहिए। तो पहले हम दो तरीके हैं, एक मैंने कहा था बहुत डिटेल फॉर्म में जाना और एक सिंपल फॉर्म में करना। तो मुझे दो चीज चाहिए, थीटा और ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? कंपेयरिंग विद
स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1:12 r cos थीटा हो जाएगा रियल नंबर और 1:12 r sin थीटा हो जाएगा इमेजिनरी। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आगे से आगे सर। यस सभी सर। को? जतिन ओके? आगे सर। यादव जी? यस सर। यस सर आ गई। अब गेम है, दो तरीके से क्वेश्चन आर निकाल सकते हो आप। एक तरीका एक्सप्लेन्ड फॉर्म में, दूसरा तरीका शॉर्टकट। तो अगर मैं यहाँ SBS लगाता हूँ, SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। तो भाई अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो गया 1 r² cos स्क्वायर थीटा, इसका हो गया 1 r² sin स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो 1 + 1 r² थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस r² थीटा sin स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स r = cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये 2 हो गया और r² = 2। सो r इज व्हाट? r प्लस माइनस हो गया। पर आपको पता है कि हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों? तो दोनों कंडीशन क्या है? पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर इतनी मेहनत क्यों करें, हम डायरेक्ट निकालते हैं। यस बच्चों, इसे आप मॉडुलस ही तो बोलते हो, रूट ए का। ए क्या है इसके अंदर? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो √2 डायरेक्ट हो गया। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो मैंने समझाया आपको कि इसके अलावा तरीका क्या है। प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्म है, एग्जाम में इतनी जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने, डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या पूछेगा? क्या बेटा? क्या पूछेगा क्या? अरे मेरे बच्चे, मैंने भी क्या समझाया आपको कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ऑब्जेक्टिव बेस है। तो मेरे बच्चे में इतना समय थोड़ी ना लगाऊंगा। ऑब्जेक्टिव होगा तब ना मैं एक्सप्लेन करूंगा, ड्राइव करूंगा, है ना? यस। अब सुनिए बात। अब यहाँ अगर मुझे पता है कि r cos थीटा किसके इक्वल है मेरे बच्चे? 1 के। r sin थीटा किसके इक्वल है बच्चों? 1 के। r की वैल्यू √2 बताते हो और यहाँ भी √2 sin थीटा = 1। तो cos थीटा = 1/√2 और sin थीटा क्या होगा? 1/√2। मैं डायरेक्ट इसकी हेल्प से डायरेक्ट चेक नहीं कर सकता कि दोनों अगर 1/√2 1/√2 पे, तो एंगल याद रखना, दोनों का एंगल हमेशा सेम होगा। मतलब वैल्यू अलग हो सकती है, एंगल सेम होगा। सही बात समझो? तो यहाँ तो 1/√2 और 1/√2 है, तो सीधा नहीं हो गया कि एंगल क्या हो गया आपका? π/4 45 डिग्री। 45 ना, π/4। बच्चों पाई को 180 बोलते हैं। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, जो नए बच्चे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना? और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो बच्चों कितना होगा? ये 60, है ना? अगर इसे 4 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा? 45। और अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो 30 डिग्री। तो मेरे कहने का सेंस है कि दो फॉर्म होती है, एक रेडियन होती है और डिग्री होती है। आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, बात एक ही है।
पर हम खासकर रेडियन फॉर्म का यूज करते हैं। अब आपके पास जो फॉर्म आई भाई, आर की वैल्यू क्या है, √2 कॉस, थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई सर। या आ गई सर। आ गई। अब Yes, इतना लंबा क्यों करें भाई, हम पहले भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मार सकते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन मैं शॉर्टकट से करूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक। केस नंबर फर्स्ट, जब रियल और इमेजिनरी दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब अगला केस है केस नंबर 2, जब रियल नंबर नेगेटिव हो, क्या हो, रियल नेगेटिव हो और इमेजिनरी पॉजिटिव हो। क्या हो, रियल नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव। तो शॉर्टकट में कर रहा हूं भाई, तो r = √2 ही होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, यस और नॉट, यस सर। क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। दूसरा, -1 = r cos थीटा है और 1 = r sin थीटा है। तो -1/√2 cos थीटा और ये sin थीटा। आप इसे 10 की फॉर्म में करके भी कर सकते हो, ज्यादातर टीचर 10 से कराते हैं। आप लोगों को एक काम बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ शॉर्टकट में। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पंगा नहीं लेना, जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा और 0 से 180 के बीच में ही आएगा एंगल, यानी 90 के बीच में एंगल होगा मोस्टली। दूसरा, जब रियल नंबर, ध्यान सुनिएगा, जब रियल नंबर नेगेटिव हो तो करना क्या है, हमें अपने थीटा को ना पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है 1/√2 क्या होता है, π/4 होता है ना। अरे cos 1/√2 कब होता है, 45 पे ही होता है ना। यस सर। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि पाई में से उसे घटा देना है, सीधी बात। जब रियल नंबर नेगेटिव हो, दिमाग नहीं लगाना फालतू, आपका नया एंगल ही आ जाएगा। यानी z = √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। इज इट ओके और नॉट? सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक आएगा, घबरा क्यों रहे हो। लॉजिक तो मैं तो करवाना ही लॉजिक से वाला था, पर यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो पहले मैं ट्रिक से कराऊंगा फिर लॉजिक से बताऊंगा, ठीक। रितेश वेट करना बेटा थोड़ा सा, ठीक है, अभी कंप्लीट कराने टॉपिक फिर बताता हूँ, चलेगा? ओके सर। और कोई बच्चा केस नंबर 3 पे आए? अरे समझ में आया है नहीं आया? दोनों आ गया सर। दोनों पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट एंगल लिख देना है। अगर रियल नंबर नेगेटिव है तो जो एंगल आएगा ना उसे पाई में से घटा देना, जो एंगल आएगा उसे पाई में से घटा देना। केस नंबर 3 सर एक चीज पूछनी थी, बोलो। अगर हम ये 3π/4 मतलब डिग्री में लिख दे तो कोई गड़बड़ है ना या कोई ऐसा रूल इसी फॉर्म में लिखना है π/4 के टर्म में? मैंने क्या सिखाया था, क्यों हम रेडियन फॉर्म में कर रहे थे? डिग्री फॉर्म की जो वैल्यू फॉर्म, जो हम एंगल लिखते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए टॉपिक टिपिकल हो जाता है। क्या हो जाता है? टिपिकल, इसलिए हम उसे पाई फॉर्म में लिखते हैं, और कोई रीजन है नहीं। जी सर, मतलब अगर बाई चांस हम लिख देते हैं तो कोई गलती तो नहीं? कोई एक्सक्यूज नहीं बेटा, सब ठीक है, ओके है। बस यही पूछना था। गुड। अगला केस है, 4 केस है, तीसरा केस है रियल नंबर पॉजिटिव है और इमेजिनरी नंबर क्या है, नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, पहले में दोनों पॉजिटिव थे तो डायरेक्ट एंगल लिखा हमने। यहां पर सेकेंड केस में रियल नंबर नेगेटिव था, इमेजिनरी पॉजिटिव था, तो हमने एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट करा। तीसरा, रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है। देखो अब मैं डायरेक्ट बात करूं तो r कितना हो गया, √2 हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। और आपको ये तो पता है कि जो 1 है वो r cos थीटा के इक्वल है और -1 r sin थीटा के इक्वल है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ये 1/√2
हो गया cos थीटा और -1/√2 sin थीटा। अब इसमें जो थीटा होता है ना बच्चों, 1/√2 पे एंगल क्या होता है, π/4, ठीक है, ये होता है ना। इसमें जो थीटा होता है उसके आगे बस Yes. माइनस लगा देना, इसमें कोई भी चीज नहीं, सिर्फ माइनस। तो आपके पास जो फॉर्म आ गई वो आ गई √2 cos -π/4 प्लस आयोटा sin -π/4। काम खत्म। यानी आपने सिर्फ एंगल को नेगेटिव कर देना है, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सर आया। Yes, sir. घबराइए हेलो मत। सर। हाँ बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। ये पूछ रहा हूँ, ये यहाँ तो थीटा कॉस के केस में π/4 था तो हमने इसको नेगेटिव कर नेगेटिव दिया। हो गई। हाँ, अभी अब साइन दिखाता के हूँ। केस साइन के केस में माइनस। वेट 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 वेट, अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। घबरा मत, रिलैक्स कर, 2 मिनट रुक। इनका भी सोचना है ना, ये दोनों को नहीं मालूम, लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये तो मैं इसको ड्राइव करते हुए दिखाता तुम्हें। पेशेंस रख, आ रहा हूँ, दोबारा से भी कुछ समझाऊंगा, ठीक। अब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं केस नंबर 4 में, रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी, ठीक है। केस फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड में रियल नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, थर्ड में रियल पॉजिटिव था वो नेगेटिव था, चौथे में दोनों नेगेटिव है। तो भाई आर की वैल्यू तो √2 ही आएगी, ठीक। Yes, sir. -r cos थीटा -1 r sin थीटा, तो यहाँ से -1/√2 cos थीटा और यहाँ से √2 sin थीटा, ठीक। इसमें एंगल π/4 है, ठीक। तो इसमें दोनों हैपनिंग हुई है। क्या हुई है? दोनों हैपनिंग हुई है। रियल के हिसाब से हम इसे पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पाई में से सब्ट्रैक्ट, और इमेजिनरी के नेगेटिव होने के कारण यहाँ माइनस भी लगाएंगे। अब आपका थीटा निकलेगा। सुनो ध्यान से, रियल नंबर नेगेटिव था तो उसके लिए हमने पाई में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगता है तो हमने माइनस लगा दिया, यानी दोनों हैपनिंग होगी यहाँ पर। तो आपका एंगल ही आ गया। तो फाइनली क्या हो गया? √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। और ये तो ये क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? हो गई सर। Clear है. हो गई सर। दोबारा एक बार दोबारा समझाता हूँ नॉर्मल में, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में, ठीक। दोनों पॉजिटिव हैं तो भाई आर तो पता है आपको, डायरेक्ट निकालते कैसे, मॉडुलस बोलते हैं आर को, और थीटा तो जानते हैं। तो उस केस में जो एंगल आएगा ना, जो भी यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल, दोनों एंगल सेम ही होते हैं, तो जो एंगल बनेगा वो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू होगी। वो डायरेक्ट क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी। वो क्या होगी? डायरेक्ट थीटा की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि सर अगर वो थीटा की वैल्यू है, अगर वो थीटा की वैल्यू है तो हम डायरेक्ट डाल देंगे, काम खत्म। केस नंबर 2 में यहाँ रियल नंबर नेगेटिव आ रहा है तो रूट जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे, सॉरी मॉडुलस जैसे निकालो वैसे ही निकालोगे, पर जो एंगल होगा वो पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ये ट्रिक के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक। क्यों है वो बाद में बताऊंगा, अभी रुको। तीसरा, अगर इस बार क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव है पर ये वाला पार्ट नेगेटिव आ गया, तो जब ये वाला पार्ट नेगेटिव आता है यानी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है तो एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। एंगल क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। Negative. चौथा, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और माइनस भी लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्या करना है कैसे करना है, क्लियर है Yes, sir. Yes, सभी sir. को? आलोक जी, आलोक Yes, sir. जी, हाँ जी सर। बात समझ में आ रही बेटा?
हाँ सर क्लियर आ है? गया। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अभी क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर। यस सर। अगर वॉइस क्लियर है तो आगे बढ़ाऊं, बताऊं? बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। सर कंटिन्यू। अब बात आई, सर आपने ट्रिक बताई पर ट्रिक क्यों ऐसी मालूम है? तो जी पहले वाले के लिए चेक कर लेते हैं। दोनों ही पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। पढ़ा है ना यस तो? सर। साइन बिल्कुल कॉस सर। कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस इसलिए इनका एंगल देखो π/4, मतलब 0 से 90 के बीच में ही होगा, है ना? और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ओके, अरे हाँ ना बोलो। यस हाँ सर। सर। अब दूसरी बात, आप जब बात यहाँ पर कर रहे हो कि सर ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, अब मुझे ये बताओ कि क्या cos का एंगल नेगेटिव होता है तो क्या वो पॉजिटिव होता है नहीं होता? पढ़ा होगा। जी सर। इसीलिए हम उसे नेगेटिव लिख ही नहीं सकते, इसलिए उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव बना देते हैं। क्या कर देते हैं? पाई में से सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव बना देते हैं। ओके, एंगल नेगेटिव नहीं लिख सकते पर वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना मेरे बच्चों। सर। एंगल नेगेटिव नहीं यस होता है ना, पर वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव कहाँ होगी? Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम यूज क्या करते हैं? पाई ना यूज करते हैं ना बेटा, इसलिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करके उसे लिखा जाता है। ये यहाँ पर जाकर पॉजिटिव रहेगा पर ये पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक, यस और यस नॉट? सर। यस सर। अब दूसरे Yes, तरीके से sir. देखें तो कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, इसी में ना। यस सर। तो यहाँ पर हम सोल्व कौन सी करते हैं? पाई वैल्यू होती है, इसलिए पाई में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव था ना। अब नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं। भाई हमें ये पता है कि जो हमारी फॉर्म है वो साइन कॉस में, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड के लिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव हो। तो कौन सा है? फोर्थ है ना। Yes, यस sir. सर। तो फोर्थ के अंदर कंडीशन होती है तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो इसके एंगल को हम नेगेटिव करते हैं क्योंकि साइन का एंगल नेगेटिव होता है, तो वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। होती है ना? अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो। और जो एक केस है नेक्स्ट, ये है क्वाड्रेंट थर्ड, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिए हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके लिए माइनस लगा देते हैं, तो काम खत्म। यस और नॉट? Yes, sir. सभी Yes, बच्चों sir. को समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस अगर सर। नहीं आई तो पूछ सकता है, और आ गई तो बता सकता है। आ गई? यस सर। Yes, sir.